ओके, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय उसके 31 से लेकर 38 तक। जब वह बाहर चला गया ओके, यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय में आप देखते हैं शुरू में क्या देखा था। यीशु मसीह अपने चेलों लोग के पैर धो रहे हैं, आमीन, उनकी आदर और सम्मान कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, अद्भुत तौर से। और उसी के बीच में हम देखते हैं कैसा एक व्यक्ति विश्वासघात करता है और कैसा प्रभु उसे संभालता है, हमें उसे चोट नहीं पहुंचाता। हम और आप रहते तो अगर कोई हमारा विश्वासघात करते, कोई हमें धोखा देता है तो कितना गुस्सा और कितना, पर प्रभु की स्वभाव आज हम देखेंगे। परमेश्वर कहता है कि क्या लिखा है हेडिंग में, नई आज्ञा देता हूँ, न्यू कमांडमेंट में देता हूँ। कितना लोग पकड़ेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यीशु मसीह कह रहा है। ओके, पढ़ेंगे। जब वो बाहर चला कौन गया बाहर चला गया? यूदास इस्करियोती जब बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, अब मनुष्य पुत्र की महिमा हुई। जबकि यूदास क्या करने जा रहा है? यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा है। हालेलुया। तब परमेश्वर बोलते, क्या बोलते? देखो, हमको हमेशा पॉजिटिव रहने का, वचन बोलने का। यीशु मसीह क्या बोलता है? क्या बोलता है? पुत्र की महिमा हुई, मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। और परमेश्वर की महिमा हमें उसमें हुई। यूदास ने पकड़वाने जा रहा है और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? परमेश्वर की पुत्र। जब सारी दुनिया आपके विरोध हो जाएंगे तो आपको बोलने का है, प्रभु मेरी महिमा करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं? कितने लोग अंधे, जो बातें है नहीं उन बातों को ऐसा कहेगा कि वो है। इधर यीशु मसीह को जानता है वो पकड़वाए जाएंगे, वे क्रूस पे चढ़ा जाएंगे, वो मारा जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे। फिर भी वो क्या बोल रहा है? किसी को बोलो, अंडरलाइन रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। जब लोग आपको नीचे गिराता है, परमेश्वर आपको महिमा से भरता है। जब लोग आपको निराश करते हैं, तब परमेश्वर की महिमा आप पर होते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? हमारा महिमा, जब लोग आपके विरोध होता है तो समझ जाओ परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर भारी है। हालेलुया। यूदास उसको पकड़वाने जा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है? अब परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई। अब पुत्र की, मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई। महिमा। और परमेश्वर, अंडरलाइन करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप अगर इस वाक्य को समझ, मनुष्य इधर इधर यीशु मसीह को मारने के लिए पकड़वाने जा रहा है, तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? अब परमेश्वर मनुष्य के पुत्र की महिमा होने जा रही है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? हर व्यक्ति आज जो हमें सुन रहा है, आपके विरोध बातें करने वाला, आपके विरोध चुगली करने वाला, आपको नीचे गिराने वाला, जब वो करते हैं तो परमेश्वर की महिमा आप पर होता है। आपको घोषणा करने का, जब आप घोषणा करेगा, प्रभु अद्भुत तौर से कार्य करेगा। हाँ, परमेश्वर मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। हालेलुया। क्यों मनुष्य के पुत्र की महिमा हुआ? क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस पर हुई है। हालेलुया। मेरे और आपकी महिमा क्यों होने वाला? क्योंकि परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर। हालेलुया। दुनिया मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कितना लोग सुन रहे? कोई भी कुछ भी बोलने दो, प्रभु मेरे साथ है तो मैं विजयी हूँ। जो बोलो चैट में लिखो, प्रभु मेरे साथ है तो मैं विजयी हूँ। परमेश्वर की महिमा मुझ पर है। कोलोस्सी 1 उसके 27 में लिखा है। क्या लिखा है? कोलोस्सी 1:27। के आखिरी भाग में कोलोस्सी 1:27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा और उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उसे भेद की महिमा का मूल्य क्या है। अन्य जातियों में भेद की महिमा का मूल्य क्या है? कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। दुनिया आपके विरोध होता है, मसीह जो महिमा की आशीष तुम में रहता है,
वो परमेश्वर की महिमा से आपको भरेगा। इसलिए हमको किसी को बदला लेने का नहीं, बदले के बारे में सोचने का नहीं, हमें जो किसको करने का करने दो, पर मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करे। खमन जोश बोलो, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा उसकी महिमा मुझ पर प्रकट करेंगे। हालेलुया। कहता लोग सुन रहे, क्या मैं किसी से बात की? इधर यूदास पकड़वाने जा रहा है, वो बाहर निकलते ही परमेश्वर अपने 11 चेलों को बोलते, क्या बोलता है? पुत्र की महिमा होने वाला, क्योंकि परमेश्वर की महिमा मेरे अंदर है। हालेलुया। ओके, 32वां वाक्य। और परमेश्वर भी अपने में उसी की महिमा करेगा। उसकी ब्रैकेट में लिखा है, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है। हालेलुया। ब्रैकेट में लिखा है, परमेश्वर की महिमा हमारी अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। पिछले 2 हफ्ते से हमने सिखा रहा है पवित्र आत्मा कौन है। अब पवित्र आत्मा की आवाज हमको सुनने का है। कितने लोग पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? हालेलुया। इन दिनों में, इन बुरी दुनिया में, बुरी चाल की दुनिया में, बुरी दोस्तों के बीच में आपको परमेश्वर की आवाज सुनने का, पवित्र आत्मा की आवाज सुनेंगे। पवित्र आत्मा की आवाज कैसे सुनेंगे? जब आप बाकी सारी आवाजों को चुप कराएंगे। शैतान की आवाज, फ्लैश यानी कि शरीर की आवाज, दुनिया की आवाज, जब तक ये 3 आवाज चुप नहीं करेंगे, अधिकतर हम वाकिफ है शैतान की आवाज, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम हार जाएंगे, तुम जो भी करेंगे उन्नति नहीं पाएंगे, ये शैतान की आवाज, आत्महत्या करो। हमें उसे हमको चुप कराने का। कैसे चुप कराने का? ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, इस मंदिर में पवित्र आत्मा रहता है, पवित्रता और पवित्र आत्मा मेरे द्वारा। इसलिए हम बार बार कहते हैं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े। ओके, तो परमेश्वर भी हाँ उसकी महिमा करेगा, वरन तुरंत करेगा। हाँ, परमेश्वर भी उसकी महिमा। परमेश्वर का समय पे परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा होगी। जो से बोला, परमेश्वर के समय पर परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा होगा। हमको इंतजार करने, हमको पेशेंट रहने का। हमें पेशेंस, 9 फलों में एक फल है पेशेंस, धीरज रखना, हड़बड़ाने का नहीं। हड़बड़ाना, घबराहट, डर, ये सब शैतान की हथियार। हड़बड़ा देगा, अरे क्या कुछ नहीं हो रहा, नो, सब कुछ होने वाला है, अद्भुत होने वाला है। हमारा देश और राष्ट्रों के लिए चिन्ह और चमत्कार कब होगा? जब हम धीरज जरा रहेंगे, बोलते रहने के, एक दिन मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला है, मेरे घर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला, मेरे नौकरी में, मेरे बिजनेस में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे। हाँ, क्या लिखा है? तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। किसी को बोलो तुरंत हो जाए, कुछ कुछ फटाफट हो जाएगा, कभी कभी देर होता है, पर किसी को बोलो तुरंत होने वाला। परमेश्वर की महिमा तुरंत होने वाला। जोर से बोलो, परमेश्वर की महिमा तुरंत होने वाला। अब वो 11 चेलों से कहता है, ये बालकों, हाँ, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। 3.5 साल थोड़ी देर तुम्हारे साथ। मत सोचो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ। मैं जो करता वो देखो, मैं प्रार्थना सीखा वो करो, मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, फिर मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा, जैसे मैं यहूदियों इसराइलियों से कहा हूँ कि जहां मैं जाता हूँ जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। हाँ, जहां मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। कहाँ? वो मरने के बाद स्वर्ग में जाने वाला है, उधर हम इस शरीर से नहीं जा सकते, इसलिए बोलते हैं तुम नहीं आ सकते। हाँ, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते। अब मैं अब तुमसे भी कहता हूँ, हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, मैं तुमको छोड़ के जाएंगे, पर मैं जहां जाता हूँ तुम उधर अब भी नहीं आ सकते, पर तुम जुड़ते रहेंगे पवित्र आत्मा के साथ। एक दिन पवित्र आत्मा के साथ तुम मेरे पास आओगे। हाँ, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता इधर हूँ।
इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें एक नई नई आज्ञा आज्ञा देता देता हूँ। हूँ। हमें जाते वक्त परमेश्वर ने एक नई आज्ञा दी। हाँ, क्या है वो आज्ञा? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ हम्म कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम, बहुत अद्भुत बात। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम प्रेम रखते हैं जब कुछ कोई किसी से कुछ पाने के लिए कोई कुछ करता है, तब हम प्रेम रखते हैं। अगर थोड़ा सा कोई भी आपका विरोध बोल दिया, खत्म। किसी को बोलो खत्म। हालेलुया। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? अगापे प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं। हमको प्रभु से प्रेम करने का है। यीशु मसीह के पास आया तो क्या बोला? दो नियम। एक, तू अपने परमेश्वर से दिल और जान से प्रेम करने का है, और दूसरा, तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। एक नई आज्ञा देता हूं, प्रेम ही सब कुछ है। प्रभु में प्रेम ही सब कुछ है। हाँ, मैं तुझे एक नई नई आज्ञा आज्ञा देता देता हूँ हूं, कि तुम एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम रखो। अंडरलाइन करते रहो, मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा। मैं नफरत नहीं, मैं हेट नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा। मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा, मैं एक दूसरे को उठाऊंगा। स्पेशली प्रभु में लोग हमको उठाने का, किसी को गिराने का नहीं। कहता लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं सबको उठाऊंगा। सबको चिल्ला के बोलो, मैं सबको उठाऊंगा। कमान दिखाओ ऐसा, मैं सबको उठाऊंगा, मैं सबकी सम्मान करूंगा। हमेशा याद रखना, आप जो करता है वही आप पाएंगे। जो आप देगा वही आप पाएंगे। आप प्रेम देगा तो आप प्रेम पाएंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम आपस में तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से जैसे प्रेम, मैंने तुमसे प्रेम रखा है जैसा मैंने तुमसे प्रेम। अगर वैसे हम ही। यीशु से प्रेम करते हैं, जिस यीशु को दिखता नहीं, तो हम दिखने वाला भाई से या बहन से कितने अधिक प्रेम करना चाहिए। पत्रोस में लिखा है, अगर दिखने वाले भाई से प्रेम नहीं करता, तो अनदेखी परमेश्वर से कैसे तुम प्रेम कर सकते? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? बहुत इंपॉर्टेंट हमको प्रेम करने का। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है। प्रेम, प्रेम, आशा। प्रेम, आशा और तीन बातें कुरिन्थियों लिखे, सबसे बढ़कर है प्रेम। प्रेम, प्रेम, विश्वास और आशा। प्रेम, विश्वास और आशा, सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम। प्रेम है तो विश्वास है, विश्वास है तो आशा है। कितना लोग सुन रहे? प्रेम नहीं तो बाकी सब कुछ गया। यीशु मसीह बादलों पे आप आने का अविश्वास नहीं करेंगे, प्रेम नहीं है तो। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं एक दूसरे, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। मेरा ये परमेश्वर का रिश्ता सही है तो बाकी सारे रिश्ते सही होंगे। इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करने का, परमेश्वर के साथ समय निकालने का। हालेलुया। कितना भी व्यस्त होने दे, प्रभु के साथ हर रोज 1 घंटा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, गीत गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए रोमियो 5 उसका 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा मेरे मनो में प्रेम को उंडेलेगा। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। तब मैं सबसे प्रेम कर सकता। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम रख। जैसे मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, जैसे मैंने भी तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने नहीं, प्रभु ने बोला तुम प्रेम रखो, नो, वो दिखाया। परमेश्वर जब बोलते, जैसे मैं पिता से प्रेम करता हूँ, जैसे मैं पवित्र आत्मा से प्रेम, जैसे मैं चेलों से प्रेम करता, तुम भी हमारे देख हमको देखकर प्रेम करो। हमारा जीवन का निर्णय होना चाहिए, मैं प्रेम में चलूंगा। कौन सब चैट में लिखो, मैं प्रेम में चलूंगा। मेरा जीवन का निर्णय, मैं प्रेम में चलूंगा। पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमको प्रेम में चलना है। हमारा कोई दुश्मन नहीं, एक ही दुश्मन है, उसका नाम है शैतान। सियास लिखता, मैं प्रेम में चलूंगा। प्रदीप, यस, कुछ भी होने दो, वो कैसा भी रहने दो, आप अगर निश्चय कर लिया मैं प्रेम में चलूंगा, तो पवित्र आत्मा आपको साथ देगा और आप प्रेम में चलोगे। हालेलुया। जैसा मैं, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानोगे कि तुम मेरा चेला है। हालेलुया। वो प्रेम में चलने का, हमारा स्वभाव प्रेम से भरने का। जब हम प्रेम में चलेंगे तो हम दर्शाता है कि परमेश्वर के संतान हैं।
मैं परमेश्वर के चेला हूं। हालेलुया। 36वां वाक्य। अब शिमोन पतरस जो कहता है मैं प्रभु जी आपसे बहुत प्रेम करता है, क्या बोलता है? शिमोन पतरस ने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह से कहा, हे हे प्रभु तू कहाँ जाता है? तू कहाँ जाता है? अभी यीशु मसीह बोला मैं जाऊंगा, फिर तुम उधर आ नहीं सकते। अरे भाई किधर जा रहा है? पतरस पूछता तू किधर जा रहा है? पूछो ना, यीशु मसीह किधर जा रहा है? यीशु मसीह स्वर्ग जा रहा है और जल्द स्वर्ग से बादलों पर आने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? यस। हे प्रभु तू कहाँ जाता हे है? प्रभु तू कहाँ जाता है? तू कहाँ जा रहा है? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया यीशु ने उत्तर कि दिया, जहां मैं जाता हूँ हाँ, वहां तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता, तुम अब मेरे पीछे इस शरीर में आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। इसके बाद मेरे पीछे आएंगे। उसका मतलब हम जब हर व्यक्ति धरती में पैदा किया। इब्रानियों 9 उसका 27 में लिखा है, एक बार जीना और एक फिर न्याय। आमीन। हर व्यक्ति जो धरती में शरीर में पैदा हुआ, हर व्यक्ति मरेंगे, पर उसके बाद वो पुनरुत्थान शक्ति से जी उठेंगे। और दो भाग व्यक्ति हो गए, एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। अविश्वासी सफेद सिंहासन के सामने हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। विश्वासी जो विश्वास करते यीशु मसीह मेघों पर आएंगे, यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और उन्हें जो प्रभु में काम किया, जो प्रभु के मिशन और कमीशन लेके चला, उसे प्रभु पुरस्कार देंगे, रिवॉर्ड देंगे। जो से बोलो मैं रिवॉर्ड के लिए यीशु मसीह बादलों पर आएगा। मैं धरती में छूट नहीं जाएंगे, मैं बादलों पर यीशु मसीह से मुलाकात करूंगा और हमेशा उसके बाद यीशु मसीह के साथ जीऊंगा। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया, जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। मैं उस वचन को ऐसा बोलता हूं, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो बीमारी से नाश नहीं होगा, श्राप से नाश नहीं होगा, पर वो नरक में नाश नहीं होगा, पर वो अनंत काल यीशु मसीह के साथ अनंत काल जीवन में वास करे। कितना लोग हर रोज बोले हमारी आशा वही है, प्रेम, विश्वास और आशा वही है। हालेलुया। कितना लोग सही। इसलिए इधर लिखा है, अभी मेरे पीछे तू नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएंगे। इसलिए हमको यीशु में, किसी को बोलो यीशु में बने रहने का, कुछ भी होने दे, परिस्थिति कितना भी बिगड़ने दे, हमको यीशु में बने। किसी को बोलो यीशु में बने, उंगली दिखा कर बोलो यीशु में बने, बस वही हमारा विजय है। हालेलुया। इधर भी विजय, स्वर्ग में भी विजय। हाँ, इसके बाद मेरे पीछे आएगा। यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में उठा लिया जाएंगे। हाँ, 27वां वाक्य। पतरस ने उससे कहा, अब पतरस यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? हाँ, पतरस पूछता है कि अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। हाँ, पतरस बहुत बहुत स्मार्ट था। जोर से बोलो पतरस कौन था? बहुत स्मार्ट। जोर से बोलो बहुत स्मार्ट। इसलिए पतरस 3 बार इनकार किया, मतलब मैं कभी भी प्रभु जी आपको धोखा नहीं दूंगा। वही पतरस 3 बार प्रभु यीशु को धोखा दे। एक छोटी लड़की के सामने बोलता है कि मैं इस यीशु को जानते ही नहीं, मैं कौन है, यीशु कौन? हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूंगा। मैं तो तेरे लिए अपना प्राण लेगा। जैसा अनेक लड़का लड़की बोलते हैं शादी के पहले, क्या बोलते हैं? मैं तो जान देने के लिए तैयार। शादी हो जाता है पैर तोड़ देते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा पतरस शपथ करता, मैं प्राण देने को तैयार है, पर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर क्या दिया, तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, क्या मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मुर्गी बांग मुर्गा देगा बांग देने से पहले, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर न लेगा। हमें मुर्गा बांग देने से पहले यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में चढ़ने से पहले क्रूस को लेके जा रहा है। 3 बार पतरस यीशु मसीह को ठुकराता है, और जब यीशु मसीह उसे देखता है और वो पछताता है, और आपको मालूम है उसकी बात पतरस का जिंदगी बदल गई। जब आपकी जीवन में गलती होता है, आप पश्चाताप करते हैं, सही पश्चाताप। यहूदा इस्करियोती भी पश्चाताप किया, रोया और जाके आत्महत्या कर। और पतरस पश्चाताया, रोया, पश्चाताप किया और जाकर 3000 लोग को जीता, 5000 लोग को जीता, अनगिनत लोगों को जीता। पश्चाताप करने के बाद फिर नो टर्निंग बैक। हालेलुया। ये क्या बता रहे? परमेश्वर बोलता है, तू, मैं तुझे नया आज्ञा देता हूं, तू प्रेम कर। जैसा मैं परमेश्वर से प्रेम किया, मैं चेलों से प्रेम किया, तू सबसे प्रेम कर। कितना लोग सुन रहे? हमें ढोंगी नहीं बनने का, हमें यीशु को पकड़वाने वाला, यीशु मसीह के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं बनने का। हमेशा यीशु मसीह के साथ बने रहने का, हर परिस्थिति में सही बोली बोले। परमेश्वर की महिमा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, आज तक नहीं हुआ पर आज प्रकट होने वाला। किसी को बोलो, आज परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाला, क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मुझे पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का है। परमेश्वर के समय पर परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा, परमेश्वर के समय पर, हमारा समय नहीं, हम इंतजार करेंगे, पर परमेश्वर के समय पर कोई उसे रोक नहीं सकता। परमेश्वर की महिमा मेरे द्वारा प्रकट होगा। सबसे आगापे प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम करने का, कोई शर्त नहीं। कोई कुछ करेगा तो प्रेम करेगा, नो, कोई करे या ना करे, स्पेशली परमेश्वर के लोग से हमको प्रेम करने का, प्रभु के दासों से प्रेम करने का, पास्टरों को उठाने का, अपोस्तलों को उठाने का। हमें जब आप ऐसे करेगा, परमेश्वर आपको, आपकी घर को, आपके परिवार को आशीष करेंगे। हालेलुया। सबकी आदर और सम्मान करें। प्रेम में चलना मेरा निर्णय होने, अगर जीत मेरा निर्णय, हाथ मेरा निर्णय है, प्रेम में चलना मेरा निर्णय होने का। और सबसे बड़ी बात, यीशु में बने रहो। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हाँ, जोर से बोलो, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। अगर आज तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं, उसका मतलब प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। आज तक आप यीशु कोई धर्म नहीं, यीशु एक व्यक्ति है, परमेश्वर है, जो आपको बचाने के लिए धरती में है, काल्वरी क्रूस पर चढ़ गया, तीसरे दिन जी उठा। अब वो हमेशा के लिए आप जिंदा है, और एक दिन हमेशा के लिए हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे। एक झुंड हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे जो यीशु को ठुकराएंगे। जब तक आप शरीर में है, प्रभु आपको मौका देता है। ये वीडियो आपको मौका दे रहा है, इसलिए मेरे साथ खमान आंख बंद करके चमत्कारी प्रार्थना बोलिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर। मैंने आपको पहचाना नहीं, पर आज मैं जान गया, आप ही मेरा परमेश्वर, आपने मुझे धरती में रखा, आपकी महिमा मेरे द्वारा प्रकट होने के लिए। पवित्र आत्मा, मैं आपका मंदिर हूँ, इस मंदिर को आप भर दे, ताकि मैं यीशु के लिए जीऊं। और एक दिन जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, मैं यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाऊंगा। मेरी आशा वही है, मैं प्रेम और विश्वास करूंगा, और एक दिन मेरी आशा पूरा होगा। धन्यवाद यीशु, यीशु ही प्रभु है, यीशु के नाम से, आमीन। अगर यीशु मसीह को ग्रहण किया, कोई लोकल कलीसिया में जाकर निरंतर प्रभु में बढ़ो, एक दिन प्रभु आपको लेने आएंगे। गॉड ब्लेस यू।